सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। और आज है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हो वास्तव में, तो आज सुबह 4:30 बजे जो लाइव की थी वो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, उसको देखिएगा और हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाइएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो आपने पढ़ा ही होगा कि जब ऐसे विचार आने लगे तो समझ लीजिए आप पूरी तरह से सात्विक हो चुके हो। जब तक हम सात्विक नहीं होंगे तब तक हम कुछ पा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर दुर्गुण है, दुर्बुद्धि है, तब तक ही हमारे जीवन में समस्याएं रहती हैं। जब हम सात्विकता की तरफ बढ़ते हैं तो हमें सुख होने लगता है, आनंद आने लगता है। और जो 3 गुण बताए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो परमात्मा तो इन तीनों गुणों से ही परे है। तो कम से कम पहले आप सात्विकता पर तो आओ, तभी तो इससे परे जाओगे। अभी तो तमोगुण भरे पड़े हैं, फिर रजोगुण और फिर जो है सतोगुण। तो देखो तमोगुण जो है ये बहुत ही खतरनाक है। तमोगुणी जो व्यक्ति होता है वो केवल और केवल अपने ही लाभ की बात सोचता है। दूसरे का चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, चाहे कल मरता आज मर जाए, लेकिन उसको अपना ही लाभ चाहिए। तो तमोगुण से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। जब आप निरंतर नाम जप साधना करते हो तो ये गुण आपके कम होने लगते हैं अपने आप ही। पूरी तरह से तो ये खत्म नहीं होते। किसी में किसी गुण की प्रधानता, किसी में किसी गुण की, किसी में तमो की ज्यादा है, किसी में रजो की, किसी में सतो की ज्यादा है। तो एक गुण कम हो जाता है तो दूसरा अपने आप ही ऊपर उठ जाता है। तो नाम जप साधना से ये गुण आपके अपने आप ही तमोगुण समाप्त होगा। और साथ में मतलब तमोगुणी भोजन मत खाओ, तमोगुण लोगों का साथ मत करो, तो ये कम होने लगता है। और जब ये कम होता है आप रजोगुण में पहुंचोगे और फिर सतोगुण में पहुंचोगे। तो एक सबसे बड़ी पहचान ये भी है तमोगुणी व्यक्ति की कि उसमें एक ऐसा विचार होता है कि वो ये सोचता है कि जो भी कुछ वो कर रहा है वो वही कर रहा है। यानी कि जो कुछ कर रहा है मैं कर रहा हूं, जो कुछ करूंगा वो मैं ही करूंगा, और जो कुछ किया वो मैंने ही किया है। यदि आप में ये विचार है तो आप बहुत ज्यादा तमोगुणी हो, बिल्कुल तमोगुणी हो आप। यदि ऐसा गुण है तो ज्यादा भक्ति कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, तमोगुणी व्यक्ति से दूर रहिए। धीरे धीरे ये तमोगुण कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है रजोगुण। रजोगुण वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचेगा कि जो कुछ किया भगवान ने किया, और जो कुछ करवा रहा है वो भगवान ही करवा रहा है, वो ये सोचता है, और भगवान ही करने वाला है, ऐसा रजोगुणी व्यक्ति सोचता है। तो आप ऐसा सोचते हैं तो आप में रजोगुण है।